हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। केशव, जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है, तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? प्रणाम भगवान। कल्याणमस्तु। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। हमारी प्रतीक्षा? हाँ पुत्र, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम पांचों मेरे पास आ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कुटिया भी तैयार कर दी है। पितामह। ना पुत्री ना, इस आश्रम में किसी भी विकारों को स्थान नहीं है, किसी भी भावना को स्थान नहीं है। स्थान है तो केवल एक ही भावना को, भक्ति भावना को, ईश्वर को समर्पित होने की भावना को। चलो। यहां जो भी आता है अपने विकारों और मोह माया को त्याग कर ही आता है। तुम्हें भी यहां रहकर अब केवल ईश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। परंतु भगवान, जिस दशा को आज हम प्राप्त हुए हैं, उसका कारण क्या है? लोभ। लोभ उसका कारण है पुत्र। लोभ से पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इसलिए पुत्र, अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लो। फिर ईश्वर की आराधना करने से परम शांति प्राप्त होगी। परंतु भगवान, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने, जो स्वयं ज्ञानी हैं, आज संपूर्ण कुरुकुल की विपरीत दशा क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण? हाँ पुत्री, अज्ञान के कारण। ज्ञान जब लोभ के आवरण से आवृत हो जाता है, तब अज्ञान का जन्म होता है। जब तक लोभ रहता है, तब तक अज्ञान भी बना रहता है, और जब लोभ क्षीण होता है, तब अज्ञान शून्य हो जाता है। लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान? संयम। संयम के कारण ही मनुष्य में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, निस्वार्थ
निर्लोभ जैसे सद्गुणों का उदय होता है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देते। इसका अर्थ है भगवान कि संयम सबसे श्रेष्ठ है। वत्स, अहिंसा, सत्य वचन, दान, संयम, इन सब से श्रेष्ठ है तप, और उपवास से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हे धृतराष्ट्र, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और संन्यास से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए तपस्या करो, क्योंकि ऋषि, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी तथा दूसरे भी जो चराचर प्राणी हैं, वे सब भी तपस्या में ही तत्पर रहते हैं। तपस्या से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, और देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठों, इस आश्रम के पवित्र वातावरण में तपस्या करके रास्ते में आने वाले भवसागर को पार करो और अपना उद्धार कर लो। क्या बात है बड़े भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? केशव, जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है, तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए, और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। क्या बात है प्रहरी? भगवान वेदव्यास जी भेंट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास? मैं आ गया हूं पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आइए भगवान, विराजिए, आइए। भगवान, आप अच्छे समय पर आए हैं। देखिए ना, मधुसूदन द्वारिका जाने की बात कर रहे हैं। अब इनके बिना मैं सारा कार्यभार कैसे संभाल पाऊंगा? अब आप ही इन्हें रोकिए। मैं इन्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आखिर मधुसूदन पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। धन्य हो युधिष्ठिर, तुम प्रभु पर अपना अधिकार जता रहे हो, और प्रभु भी धन्य है जिन्हें अपने आप पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार है। युधिष्ठिर, मैं प्रभु की इच्छा से ही तुमसे मिलने के लिए हस्तिनापुर आया हूं। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है, और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? वत्स, अब तुम्हें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब मेरे ही आश्रम में हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुण्य संचय करने का प्रयास कर रहे हैं,
और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो। वो कैसे भगवान? पुण्य करके पुत्र। माता पिता जो भी पुण्य कार्य करते हैं, उस पुण्य के कुछ अंश का पुत्रों को भी लाभ होता है। उसी तरह पुत्र जो पुण्य कार्य करता है, उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाभ होता है। बताइए भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैं करूं जिसका लाभ मेरी माताश्री और ताश्री को मिले? अश्वमेघ यज्ञ करके पुत्र। अश्वमेघ यज्ञ? हां पुत्र, तप, यज्ञ और दान धर्म द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर पुनीत हो जाता है। पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से सारे पापों का और चिंताओं का हरण होगा। तुम पुण्य के अधिकारी बन जाओगे। अश्वमेघ यज्ञ के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, इन्हें भी संतोष होगा। बड़े भैया, भगवान वेद व्यास की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि इन्होंने आपको निष्पाप होने का उचित मार्ग बताया है। मैं जानता हूं केशव कि जो तुम चाहते हो वो तुमने पितामह के मुंह से कहलवा लिया, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और भगवान बड़े हैं। हे कृष्णा, वास्तव में तुम ही सच्चे पृथ्वीपति हो। तुम मेरा सम्मान करते हो, यही तुम्हारे विशाल हृदय का परिचय है। तुम्हारे ही गुरुपदेश के कारण हम पांचों भाइयों की डूबती हुई नौका आंधी और तूफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुंच पाई है। तुम हमारे मार्गदर्शक हो, तुम हमारे गुरु हो। इसलिए हे देवकी नंदन, तुम ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लोगे, क्योंकि तुम ही यज्ञ हो, तुम ही अक्षर अर्थात अविनाशी हो। तुम ही ने यह त्रिलोक व्याप्त किया है। तुम ही स्वयं प्रजापति हो, तुम ही साक्षात धर्म हो। हे परमात्मा, तुम ही इस सृष्टि के रचनाकार और संहार करता हो। इसलिए यदि तुम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले लोगे तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा और महान पुण्य का अधिकारी बन जाऊंगा। हे धर्मराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यज्ञ कर सकता है? और जब बड़ा भाई यज्ञ करता है तो उसके छोटे भाई को यज्ञ का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ राजा हैं और धर्मात्मा हैं। हां पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। प्रणाम केशव। प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। सोमाय स्वाहा। हे वासुदेव, हे पितामह, अब आप हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। प्रणाम वासुदेव।
प्रणाम भगवान। हे भगवान, अब आप हमें अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा दीजिए। आज चैत्र पूर्णिमा है। इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देते हुए प्रसन्न हूं। हे युधिष्ठिर, यज्ञ के इस घोड़े की पूजा करो और बाद में इसे पृथ्वी लोक के संचार के लिए छोड़ दो। जो आज्ञा भगवान। हे पार्थ, अब इस घोड़े की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये घोड़ा जहां जहां जाएगा तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना होगा। पृथ्वी पर ये घोड़ा हर दिशा में जाएगा। जहां जहां ये जाएगा वो प्रदेश पांडवों का होगा। हे सर्वसाची अर्जुन, तुम महान पराक्रमी हो, महान धनुर्धर हो। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर है। धर्मराज युधिष्ठिर का यह समय यज्ञ तुम्हारे बाहुबल और शौर्य पर निर्भर है। पृथ्वी लोक पर जो भी राजा यज्ञ के इस घोड़े को रोकेगा उसे विद्रोही माना जाएगा। इस घोड़े को रोकना ही महाराज युधिष्ठिर को चुनौती देना होगा। तुम जानते हो इस दुस्साहस का कैसे उत्तर देना होगा। जानता हूं भगवान। महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध उठने वाले सर को मुझे अपने बाहुबल से झुकाना होगा। हाँ, और सभी राजाओं के सरों को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुकाकर इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। अब आज्ञा दीजिए बड़े भैया। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए इस अश्व को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हुआ तो युद्ध अवश्य करना। मैं ऐसा ही करूंगा बड़े भैया। जाओ अर्जुन, विजयी भव। मंत्रों से यज्ञाग्निका किशोर बढ़ना चाहो बढ़ो। मेरा गांडीव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। अश्वपूज अर्जुन करे मंगलमय प्रस्थान।